एक बगीचे को काटने वाली कैंची खरीदी 250 रुपए में तथा बेची कितने में? 325 में। तो अपन लिखेंगे कैंची का क्रय मूल्य कितना? 350। कैंची का क्रय मूल्य कितना बेटा? 250। क्रय मूल्य है 250। और कितने में बेची बेटा? 325। विक्रय मूल्य है बेटा कितना? 325। 325। तो ज्यादा में खरीदी कम में खरीदी? कम में खरीदी और ज्यादा में बेची। ज्यादा में बेची। अब हमें इसको देख के ही पता चल जाता है कि ये फायदा हो रहा है कि घाटा है ना। तो क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो हम लाभ का सूत्र लगाते हैं। ये याद करने पड़ेंगे आपको। लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब ये याद करने की जरूरत है कि आपको पता है? तो पता है ये तो कि बेचने वाले में से खरीदने वाले घटा दो, ये क्या याद करना। लेकिन ये सूत्र है, इनको याद कराते थे टीचर, कराते हैं टीचर, कराएंगे हम भी। लेकिन हमने आपको बता दिया कि याद करने की से ज्यादा जरूरत क्या है कि लाभ हो रहा है तो बेचने वाले में से खरीदने वाला घटा दो। समझ रहे बात? ये याद करने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पहले ही पता चल गया ना कि ज्यादा में बेची तो कम में से घटा दो, और ज्यादा में खरीदी तो कम में से घटा दो। मतलब ज्यादा यदि खरीदना है तो बेचने को घटा दो, ज्यादा यदि बेचना है तो खरीदने वाले को घटा दो। ठीक है। अब कितने में बेची उसने? 325। खरीदी कितने में? 250। कोई दिक्कत? वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे अपन? 325 में से 250 को घटाएंगे। 325 माइनस 250। अब घटाना किस किस को नहीं आता? वो आता है। आता है तो बताते जाओ। ये कितने लिखें? 5 में से 0 गई 5। 12 में से उधार। ये 2 में से 5 नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? उधार लेंगे। कितने हो गए? 12। 12 में से 5 गए 7। यहाँ कितने बचे? एक उधार ले लिया था 3 में से, इसलिए कितने बचे? कितने बचे? 2 में से 2 गए 0। लाभ बराबर कितना आ गया? 75। ये हमें यहां तक आपने बता दिया था सर, ये हमें यहां तक आ गया है ना। अब आपको कभी ये बताया कि प्रतिशत निकालना? हाँ सर बताइए। कभी पढ़ा है अपन ने प्रतिशत? बताइए। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अब यदि हम ये कहें कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो बताइए आप कितने प्रतिशत हुआ? हाँ बताओ। कितने में? 250 में। 250 में खरीदा। हाँ सर। और बेचो 250 में खरीदा। अपन को नहीं पता कितने % का फायदा हुआ, अपन क्या मान लेते हैं?